हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाडली 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। देखिए, मुझे काफ़ी ही लोगों का ऐसे देखा था, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एंड में कैसे पढ़े, कहाँ से हम लोग इतना पढ़ पाएंगे, इतना सारा पोर्शन है, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट है, हर एक में अलग अलग कुछ ना कुछ, इतने सारे हेड पॉइंट्स याद रखो, इतनी सारी थियरी, अकाउंट्स में इतना कुछ करे, मैथ है, कहाँ 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 हम भटके। सो बच्चे लोगों को इतने सारे डाउट्स थे, मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको हेल्प तो होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए, अभी सबसे पहले है ना, एक सर जी थे विलियम ग्लासर करके, ठीक है। वो विलियम ग्लासर सर जी ने कहा, देखिए अगर आपको चीज़ें हैं ना लर्न करनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, मैं पढ़ाई कैसे करनी है उसकी बात कर, रिमेंबर की नहीं, ठीक है, लास्ट मिनट स्टडी टिप्स की नहीं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए उन्होंने हमें थोड़ी सी बातें कही थी। उन्होंने कहा था अगर आप रीड करोगे ना आपको 10% ही याद रहेगा, आप सिर्फ सुन के करोगे, सिर्फ सुना, मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ 20% याद रख पाओगे, बाकी का मैंने जो 80% बोला सब आपका ये कान से जाके ये कान से निकल गया। ओके, कुछ नहीं होगा। देख कर करोगे 30% ही याद रह पाएगा, देखा और फिर किया 30%, उससे ज़्यादा 70% तो आपका पूरा गया। देखोगे और सुनोगे, सी एंड हियर, देखना और सुनने से हम लोग सिर्फ 50% याद रख सकते हैं। ओके, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उससे सिर्फ कितना 50%। अगर बातें करेंगे, पूछेंगे, रिपीट करेंगे, सब करेंगे ना, रिमेंबर करो, डिस्कस करो लोगों के साथ, वो सबसे हम लोगों को 70% याद रह जाएगा। ओके, लोगों के साथ डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ग्रुप टॉक और वो सब होता है ना, टाइम पास का ग्रुप टॉक नहीं, पढ़ाई का एक्चुअल में, तो उससे क्या होगा, रिपीटेशन होगा, तो उससे हमें 70% ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड वी विल रिमेंबर दैट। ओके, अगर आप लिख कर पढ़ोगे ना, लिखोगे, अप्लाई करोगे उससे, या तो डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो सबसे क्या होता है, आपको याद रहता है 95%। ओके, 95% आपको याद रहेगा, नहीं सॉरी 80%, क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे तो 80 लिखा है, गलती से 95 देख लिया। 80% आपको याद रह जाएगा। ओके, पर आपको उससे भी ज़्यादा याद रखना है। बोले मैम नहीं 80% नहीं, हमको तो यार परसेंटेज अच्छे लाने और याद रखना है, तो क्या करें। वो कहते हैं एक्सप्लेन करो, समराइज करो, क्लासिफाई करो, डेवलप करो, उसे ट्राई करो, ओके, डिफाइन करो, वो सब करो, तो आपको 95% याद रह जाएगा। ओके, 95% ऑफ व्हाट वी टीच टू अदर्स, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को जब हम पढ़ाएंगे तो उससे और बढ़िया याद रह जाएगा। देखिए, मैं ना कैसी स्टूडेंट थी आपको पता है, स्कूल में है ना, मैं थोड़ी एवरेज स्टूडेंट थी, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पा रही थी, कुछ नहीं, बट मुझे पता था दैट आई वांट टू कम इनटू टीचिंग। टीचिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। स्टार्टिंग में काफ़ी मुझे दिक्कत हुई थी, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही थी, वैसे सब हो रहा था। जैसे जैसे पढ़ाना मैंने शुरू किया, जितना मैं अपने टाइम पे नहीं पढ़ी होंगी ना, जितना मुझे अपने टाइम पे नहीं समझा होगा, उतना तो मुझे लोगों को समझाने पर याद रह गया। मैं जब भी स्टार्टिंग में मेरे पास एक स्टूडेंट था जो मेरे पास मैथ करता था, ठीक है, मुझे मैथ है ना मेरा अच्छा है वैसे, बट क्या होता था मेरे साथ कि मैं सब याद नहीं रख पा रही थी, फॉर्मूलेस क्या है, कैसे है, कुछ याद नहीं रह रहा था। बट जैसे मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, द डे आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, सब करना शुरू किया, तब क्या हुआ, जितना मुझे मेरे स्कूल के टाइम पे मैंने याद नहीं रखा था, जितना मुझे मेरे स्कूल के टाइम पे नहीं समझा था, उतना तो मैंने उसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीख लिया। लग ऐसे रहा था जैसे पढ़ा उसे रही हूँ बट सीख मैं रही हूँ। ओके, सो अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि आपको और ज़्यादा बढ़िया पढ़ना है, आप किसी को सिखाओ। जब लोगों को सिखाते हैं ना तो और बढ़िया याद रह पाता है। और भी दूसरे तरीके हैं कुछ सीखने के, देखिए वो चीज़ करो, ओके, बाय सर्चिंग इनसाइड योरसेल्फ। तो ये थोड़ा अपना है ना, हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे चले गए, ओके, धार्मिक लेवल पे, फाइन। इंटरैक्ट करो लोगों के साथ बात करो, डिस्कस इट विद देम, याद रहेगा सब कुछ आपको। देखो, रीड करो, रीजन करो कि ऐसा क्यों नहीं, ऑलवेज रीजन। ओके, चैलेंजेस, अपने एक्सपेरिमेंट इसमें हो नहीं सकता है, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि साइंस नहीं है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं। देखिए, याद रखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए देयर आर मेनी वेज, पर हमें पता है क्या करना चाहिए। यहाँ पे भले ही विलियम ग्लासर जी कह रहे हैं
लिसनिंग से या रीडिंग से नहीं होता है, इतना ही कम याद रहता। भाई देखिए, सब लोग अलग अलग होते हैं, नो टू ह्यूमंस आर सेम। आपको, अगर आप अलग हो सकते हो, आपको शायद रीडिंग करने से आपको अच्छा खासा याद रह रहा है, यू डू इट दैट वे। जस्ट बिकॉज विलियम ग्लासर जी ने कहा है कि नहीं रीडिंग से आपको 10% ही याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू फॉलो द मेथड विच इज सूटेबल फॉर यू। आपको क्या जम रहा है आप वो कीजिए ना। किसी और का मेथड और आपका मेथड काफ़ी ही अलग होगा, कभी भी सेम नहीं होता है। ओके देखिए, डू एज यू लाइक, ओके, डू एज यू लाइक और डू व्हाट इज सूटेबल फॉर यू। ओके, आपके लिए जो सूटेबल है आप वो करें। काफ़ी लोग कैसे होते हैं कि मिरर के सामने खड़े रहते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो पता है कैसे पढ़ता था, वो ऐसे करता था कि वो है ना मिरर के सामने देख रहा है एंड ही इज़ लाइक कि वो अपने आप को ही पढ़ा रहा है कि हाँ ठीक है, ये है मेरे फीचर्स इसके, ओके समझा तुम्हें। सो ही यूज्ड टू डू दैट थिंग विथ हिमसेल्फ ओनली, अपने आप को पढ़ा रहा है मिरर में देखकर। सो देर आर सर्टन डिफरेंट वेज। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ पढ़ के उसे सब कुछ याद रहता था, ठीक है वैसे याद रखो। एक जन था जो सिर्फ लिख के याद रखता था, वो पूरा रिटन होता था उसका, सब कुछ रिटन से उसको काफ़ी अच्छे से याद रह जाता था। अरे भाई, तो अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से करो आप लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सी, देयर आर डिफरेंट वेज, यू डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं किसके ऊपर, हाउ टू रिमेंबर। देखिए, लर्न तो कर लिया, समझ में आ गया, बट याद कैसे रखें वो चीज़ को। ओके, हाउ टू रिमेंबर दैट। देखिए, कभी भी मटेरियल को है ना ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, एक साथ सब कुछ मत करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, तब याद रहेगा। एक साथ सब करने जाएंगे ना, कभी याद नहीं रहता है। सब कुछ ऐसे दिमाग में है ना, उन सब का ऐसे एक साथ ऐसे बॉल बन जाएगा। ओके, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। क्या मतलब है फिर उसका? छोटा छोटा डिवाइड कर दो एक पूरे चीज़ को, फिर उसे याद रखने की ट्राई करो। टॉपिक्स चेंज करते रहो। मुझे ना एक टॉपिक पढ़ने को बहुत बोर होता है यार, बहुत। मैं एक का एक पढ़े जा रही हूँ, एक टाइम के बाद है ना मैं इतना बोर हो जाती हूँ कि फिर दिमाग में कुछ नहीं जाता। मैं टॉपिक्स अपने चेंज करती रहती हूँ। ओके कि ठीक है, थोड़ा टाइम ये टॉपिक पढ़ा, थोड़ा टाइम कुछ और पढ़ लिया, उससे क्या होता है मैं बोर भी नहीं होती और जो पढ़ रही हूँ वो याद भी रख पाती हूँ। नोट्स लो, ये मेरा एक तरीका है, आई जनरली डू दैट। मैं क्या करती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम के है ना 1 महीने पहले या कुछ, मैं हमेशा अपने जो भी सारे हेड पॉइंट्स होते हैं ना उसके नोट्स लिख देती हूँ, ठीक है। अंदर का कुछ भी नहीं, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, हेड पॉइंट्स सारे लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, मुझे पता है अंदर क्या है। नोट्स ये जब हेड पॉइंट्स लिखती हूँ ना, फिर मुझे पता है ओके ठीक है, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नोट्स लिख के फिर मैं बुक नहीं खोलती, फटाफट से इसमें से ही मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ। ओके, बहुत ईजी पड़ता है मेरे को वो चीज़। नोट्स लिखो, ओके, जो भी है मेरे पास एक बुक रहती है छोटी सी, जैसे ही लगता है हेड पॉइंट्स वाली चीज़ है, आई राइट इट डाउन फटाफट से। डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं पूरा ही लिख देती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ? ताकि मुझे याद रहे। मुझे बार बार क्या होता है, पढ़ लिया, समझ लिया, अरे बट याद रखने के लिए हमें तो हेड पॉइंट्स याद रखना है ना। अंदर का एक्सप्लेनेशन तो हम खुद से लिख सकते हैं, तो मैं उससे क्यों याद रखूँ? जो याद रखना है मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ। लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे पास एक पूरी बुक थी बढ़िया से। मैंने ना 10th 11th 12th के लिए मैंने एक है ना ऐसी डायरी बनाई थी जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। भाई मेरी वो कोई भी बुक देखता था ना, एवरीवन यूज्ड टू टेक दैट बुक ऑफ माइंड बिकॉज दे यूज्ड टू फाइंड एवरीथिंग इन दैट। इससे है ना मैं कभी भी टेक्स्ट बुक से फॉर्मूलेज नहीं करती थी, मैं हमेशा उसमें से कर देती थी। ओके, मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे भी 11th 12th के टाइम पे मैंने भी क्या किया था, जितने भी सारे हेड पॉइंट्स वाले हैं सबके मैंने नोट्स बना लिए, सब मैंने हेड पॉइंट्स लिख दिए। हेड पॉइंट्स लिख के मैं सिर्फ वहीं से याद रख लेती थी। अंदर का तो मुझे पता है, एक्सप्लेनेशन आई नो हाउ टू डू इट, सो उसमें दिक्कत नहीं आती थी मुझे। ओके, टेस्ट योरसेल्फ। पढ़ रही हूँ, अरे बट आगे अपने आप को टेस्ट तो करो, याद है कि नहीं याद है। अगर जानना है दैट इफ यू रिमेंबर और नॉट, ऑलवेज टेक अ टेस्ट। ओके, सब्जेक्टिव टेस्ट लो, MCQ टेस्ट लो, कोई भी लो, डज नॉट मैटर, बट टेस्ट योरसेल्फ। इससे आपको पता चलेगा हाउ मच यू रिमेंबर, उतना ही तो हम लिख पाएंगे ना। अगर हमें याद ही नहीं है, हम लिखेंगे कैसे? आई वुड सजेस्ट कि हमेशा है ना सब्जेक्टिव टेस्ट ही लेनी चाहिए। सब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए, कितना याद था पता चल जाएगा, इससे याद रहने की हमारी बढ़िया बढ़ती है। ओके, टेस्ट जब अपने आप को करते हैं ना, हमें काफ़ी बार लगता है आई डोंट रिमेंबर दिस थिंग, बट व्हेन वी सिट टू राइट अ टेस्ट, सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, ये भी तो किया था, वो भी तो किया था। इस वजह से टेक अ टेस्ट, टेस्ट योरसेल्फ हाउ मच यू नो। ओके,
स्पेस आउट योर रिव्यू सेशंस। भाई थोड़े थोड़े टाइम में रिव्यू करते रहो अपने आप को कि भाई कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, हो गया है, नहीं हुआ है, क्या मुझे ये सब याद है मैंने जितना किया था। सो स्पेस आउट, थोड़े थोड़े टाइम में ये हमें करते रहना है। ओके, क्रिएट मेमोरी क्यूज, न्यूमोनिक डिवाइसेस। न्यूमोनिक तो आपको पता ही है काफ़ी ही बनाते हैं हम लोग, मैंने तो काफ़ी ही न्यूमोनिक बना, इतने अतरंगी न्यूमोनिक्स बनाए हैं ना मैंने अपने पढ़ने के टाइम पे, लोग ऐसे देखेंगे तो शायद हंस लेंगे, बट वो न्यूमोनिक्स से मुझे याद रह जाते थे, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लोगों को हंसने दो बट मेरे तो आंसर्स लिख रही हूँ, मैं तो अपना पूरा कर पा रही हूँ, फॉरगेट इट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे न्यूमोनिक्स बनाती थी, मेमोरी क्यूज थे, मेरे पास पूरा माइंड मैप बनाया हुआ होता था, इससे मेरा फटाफट से मैं सब कुछ रिमेंबर कर पाती थी। ओके, मैं नोट्स के साथ साथ है ना बाजू में उसका न्यूमोनिक लिख देती थी, न्यूमोनिक लिख देती थी, फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं और ज़्यादा उसमें एक लेवल हायर चली जाती थी कि मैंने समझो फीचर्स ऑफ समथिंग, उसका न्यूमोनिक लिखा, फीचर्स के हेड पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद हेड पॉइंट्स याद रह गए, अब मैं सिर्फ न्यूमोनिक याद रखूंगी एंड आई विल टेस्ट, ठीक है मेरे को अभी इसका न्यूमोनिक याद है या नहीं, न्यूमोनिक याद है फिर मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने हैं। ओके, ऐसे हमें याद रखना है सब कुछ। ओके, देयर आर मेनी वेज। देखिए ये कुछ तरीके हैं, आपके अपने भी कुछ तरीके होंगे, आप अपना तरीका यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपके खुद के कोई तरीके नहीं है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है कुछ भी याद रखने के लिए, ट्राई दिस। ओके, ये ट्राई करो, उसमें क्या दिक्कत है यार, हम लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा। बट मेरा एक सजेशन होगा आप लोगों से, नोट्स प्लीज़ बनाएं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इतना लगता है कि नोट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने खुद का रिटर्न जब होता है, जब हम लिखते हैं ना, हम बोल बोल के लिखते हैं, हम देख कर लिखते हैं, तो उसमें भी हमें याद रहता है, आगे जाके वो नोट्स भी हमें काम में आने ही वाले हैं, तो ऐसी चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं सब कुछ। लास्ट मिनट स्टडी टिप्स पर आते हैं। देखिए सब कुछ हो गया, अभी तो कोई एंड में हो नहीं सकता, जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो करना था सब कर लिया, एंड में अभी हमें क्या करें यार, कैसे पढ़े, क्या करूं क्या ना करूं। ओके, देखिए अभी टेक्स्ट बुक हटा दो, स्किप द टेक्स्ट बुक। ओके, जो हमारे वीडियोस है वो देखे, अपने जो नोट्स है उसमें से पढ़ो। ओके, सब वो करो, पर अभी टेक्स्ट बुक मत पढ़ो। बच्चों टाइम गया टेक्स्ट बुक पढ़ने का, टेक्स्ट बुक से जितना पढ़ना था पढ़कर हो गया, नाउ यू डोंट हैव दैट टाइम। ओके, अभी प्लीज डोंट डू दैट, अभी वीडियोस देखो, सब पे वीडियोस बनाए हैं हमने, लुक एट दोज वीडियोस, हमारे नहीं कहीं और से देखने, यू कैन सी दैट ऑल्सो, इज कम्प्लीटली अप टू यू, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पर अभी टेक्स्ट बुक छोड़ दो, टेक्स्ट बुक को अभी हाथ नहीं लगाना है। अपने जो नोट्स बनाए थे नोट्स में से पढ़ो, अभी टेक्स्ट बुक नहीं खोलनी है। टेक्स्ट बुक खोलोगे ऐसा लगेगा अरे ये क्या नया चीज़, ये तो पढ़ा नहीं है, और ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, नहीं करनी है वो चीज़। ओके, छोड़ दो, अभी साइड में करो। देखिए ये है ना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग जाग के पढ़ रहे हैं। अरे क्या मतलब है, नेक्स्ट डे एग्जाम लिखने जाना है यार, एग्जाम में सो गए तो कोई दिक्कत, कोई काम का नहीं है ना। सी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्लीप ऑन टाइम, जितना पढ़ना था हो गया, एक दिन पहले पढ़ के किसी का भी कोई उद्धार नहीं हुआ है, जितना आता था उतना ही होगा। एक दिन में ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ लेंगे जिससे 80 से सीधा 95% पर हम लोग पहुंच जाए। ओके, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी पढ़ा है यू हैव टू बी रिलैक्स्ड बिफोर योर एग्जाम। ओके, शांति से जाओ, थोड़ा प्रॉपर स्लीप लेके पीसफुली जाओ। देखो ये कैट भी देखो कितना प्यार से सो रहा है ना, यू ऑल्सो स्लीप लाइक दैट बिफोर योर एग्जाम। ज़्यादा टेंशन लोगे ना, ज़्यादा टेंशन से कुछ नहीं होना है, जो आना है वो ही आना है। एक दिन पहले पढ़कर भी इतना तो हम लोग कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लेंगे, जितना आता था उतना हमने कर लिया है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ भाई मुझे आता है, आई विल बी एबल टू डू इट। डर के मारे लोग सोते नहीं है ना, उस चक्कर में नेक्स्ट डे पूरा बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। ओके, अच्छे से सो जाओ, पढ़ लिया है, हो चुका है, नेक्स्ट डे जाओ शांति से एग्जाम देने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्जाम के पहले तो भाई कोई भी बुक मत खोलो, नोट्स मत खोलो, कुछ भी मत करो। एग्जाम के टाइम पे लेट इट बी, अभी सब हो गया है, बुक्स घर पे रख के जाओ, अब कोई वीडियोस नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, अपने नोट्स नहीं देखने, कुछ नहीं, अब हो चुका है। ओके, बहुत आदत होती है हमारी, एग्जाम के बाहर हम लोग ऐसे खड़े होते हैं सब फ्रेंड्स लोग, ए तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा। अरे भाई नहीं पढ़ा है तो अभी कुछ पढ़ पाएंगे, अब कुछ होने वाला है नहीं ना। शांति से जाओ वहाँ पे, कामली गो एंड जस्ट गिव योर एग्जाम। ओके, देखो ब्रेक्स लो, एक दिन पहले एग्जाम है, ब्रेक्स लो, कंटिन्यूस मत पढ़ो,
कंटिन्यूस पढ़ने से क्या होगा, जो भी है ना सब कुछ भूल जाओगे और त्रास आने वाला है काफ़ी। थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेकर पढ़ो, ओके। एक घंटा पढ़ा लो, 10 मिनट का तो ब्रेक ले लो बीच में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्या होता है सब कुछ है ना खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, ओके। इसलिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर स्टडी, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का तो ब्रेक ले लो, ओके। इतना तो आपके लिए बनता ही बनता है। एंड सबसे लास्ट थिंग, स्टे चिल यार, डोंट वरी सो मच, एग्जाम ही है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जितना आना है उतना ही आना है, एक्स्ट्रा तो कुछ कर नहीं सकते अभी। सो जस्ट चिल, ओके, डोंट वरी सो मच। इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होना है, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही ज़्यादा मिस्टेक करने के चांसेस है, ओके। लुक एट दिस पर्सन, लुक एट दिस एलियन, हाउ चिल ही इज़, है ना, जस्ट बी चिल लाइक हिम। इतना भी चिल नहीं होना है कि हाँ एग्ज़ाम के बारे में छोड़ ही ले, बट इतना होना है कि भाई अभी ठीक है, हो चुका है सब कुछ, अच्छे से किया है, अभी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल बी एबल टू डू आवर एग्जाम वेरी नाइसली। हैव दैट कॉन्फिडेंस, ओके। अपने आप पे इतना तो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, कि यार हाँ मुझे आता है। तुम्हें ही अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी और को कैसे होगा तुम पे कॉन्फिडेंस, ओके। यस, सो ऐसे ही मैं आपके साथ और स्ट्रैटेजी के वीडियोस लेकर आऊँगी जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, बट ये सब चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है जानना कि भाई कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, वो सब भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल कम अगेन विथ यू विथ सच वीडियोस, ओके। थैंक यू सो मच।